दोस्तों हमारे देश में अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, चाहे वो मेंटेनेंस के केसेस हो और चाहे वो डाइवोर्स के केसेस हो। दोस्तों डाइवोर्स के केसेस की कड़ी में कई बार अब ये भी देखा गया है कि अब जिस प्रकार से पति पत्नियों के बीच ये अब रिश्तों में एक खाई पैदा हो रही है दोस्तों, ये अब बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि दोस्तों जरा जरा सी बात पर अब मामला कोर्ट पहुंच जाता है। दोस्तों कई बार पत्नी द्वारा पति पर कई तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं और तलाक मांगा जाता है। और दोस्तों कई बार पति द्वारा पत्नियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं और तलाक मांग लिया जाता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि पति के द्वारा पत्नी के ऊपर शक भी किया जाता है। शक के बिना पर पति क्या करते हैं, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल जिस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं, और दोस्तों कई बार पति पत्नियों के बीच में एक चीज ये भी आ गई है, एक दूसरे पर शक करते हैं कहीं किसी के इन दोनों में से किसी के कोई अवैध संबंध तो नहीं। दोस्तों सच्चाई कड़वी है पर सच है कि अब तलाक के मामले जिस तरीके से भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं, दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय बन गया है। लेकिन दोस्तों तलाक के मामलों की कड़ी में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कई बार पति पत्नी के बीच में ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि मामला एक दूसरे की निजता में झांकने तक की बात आ जाती है। अब दोस्तों जैसे हम बात करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग्स, अब किसी की कॉल बिना उससे पूछे रिकॉर्ड करना, क्योंकि कई बार लोगों को ये होता है कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग में ही कई बार कुछ ऐसे तथ्य सामने होते हैं जो यदि वो कोर्ट के सामने रख देंगे तो उन्हें तलाक मिल जाएगा। अब दोस्तों कई बार उनके रीजन जेन्युइन भी होते हैं और कई बार नहीं भी। लेकिन दोस्तों माननीय अदालतों का इस चीज से व्यू थोड़ा अलग ही होता है। दोस्तों हम क्या सोचते हैं या कोई और क्या सोचता है, वकील क्या सोचते हैं या पुलिस क्या सोचती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कोर्ट क्या सोचती है, कोर्ट अपनी कानूनी बुद्धि के अनुसार ही निर्णय देती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यदि डाइवोर्स पिटीशन में यदि कॉल रिकॉर्डिंग पेश की जाए तो वो अवैध नहीं होगी, मतलब वो पूरी तरीके से मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों डाइवोर्स पिटीशन का मामला ये बहुत ही चर्चा में है। आज हम इस फैसले की पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये फैसला इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं उस केस का टाइटल है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। दोस्तों जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर तलाक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट या विस्तृत व्याख्या की गई है। दोस्तों आइए मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। दोस्तों इस केस में फैसला माननीय न्यायमूर्ति वीपी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र ने दिया था। दोस्तों मामले की दोस्तों पृष्ठभूमि, पति विभोर गर्ग और पत्नी नेहा के बीच में वैवाहिक विवाद जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट काफी लंबे समय से चल रहा था। पति ने तलाक की याचिका दायर कर दी और अपने पक्ष में हुई बातचीत को माननीय कोर्ट में पेश किया। अब दोस्तों आगे कोर्ट ने क्या किया, पत्नी ने आपत्ति की कि गुप्त कॉल रिकॉर्डिंग है, उसकी निजता का उल्लंघन है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्नी की आपत्ति स्वीकार कर ली और अवैध रूप से प्राप्त कॉल रिकॉर्डिंग को अवैध घोषित कर दिया और यह कहा गया कि इसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और लेकिन आगे क्या हुआ, आगे पति ने इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब दोस्तों यहां मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भैया ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो अवैध है। अब दोस्तों फैसले के कारण उसके जो
पॉइंट्स हैं, आखिर किन पॉइंट्स पर माननीय कोर्ट ने फैसला दिया। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था कॉल रिकॉर्डिंग एक वैधानिक साक्ष्य है, यानी कॉल रिकॉर्डिंग एक मतलब लीगल एविडेंस है। यदि रिकॉर्डिंग वास्तविक है, छेड़छाड़ से रहित है, यदि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई टेम्परिंग उसके साथ नहीं की गई, तो उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल माना जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, धारा 122 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन को हमेशा गोपनीय मानती है, परंतु इसका एक्सेप्शन यह है यदि मामला पति पत्नी के बीच मुकदमेबाजी से जुड़ा हो, तब यह गोपनीयता लागू नहीं होती। अतः तलाक व भरण पोषण मामलों में पति पत्नी की बातचीत को साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है उसकी भी हम एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 3, निजता, प्राइवेसी वर्सेस फेयर ट्रायल। अब कोर्ट ने इसमें कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 है वो सबका अधिकार है, लेकिन दोस्तों जहां बात न्याय पाने की हो रही हो, तो निजता का अधिकार न्याय संगत मुकदमे में कभी भी बाधक नहीं बन सकता। माननीय कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि किसी की निजता किसी कोर्ट को प्रॉपर न्याय दिलाने में बाधक बन रही हो, तो ऐसी निजता को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, विश्वास भंग के संकेत, यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि यदि पति पत्नी एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि पति पत्नी में विश्वास पहले से ही टूट चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि आप ये समझ लीजिए, जब पति पत्नी एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उनके दूसरे मामलों में झांक रहे हो, यानी कि निजता में झांक रहे हो, तो कोर्ट ने साफ कर दिया यहाँ पर कि उनकी निजता, अब उनका जो विवाह जो है वो विच्छेदन की तरफ जा चुका है, यानी कि मैरिज जो है अब ज्यादा देर नहीं चल सकती, यानी कि इस बात की नींव पहले ही पड़ चुकी है। अब दोस्तों, ये जो कोर्ट में जो एविडेंस पेश किया गया है, इसकी शर्त क्या है? सबसे पहले जो कोर्ट ने बताई है, नंबर 5, अदालत ने कहा उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी टेक्निकल ऑथेंटिसिटी जो है और रिकॉर्डिंग का समय स्थान साबित होना जरूरी है, यानी कि कॉल कैसे रिकॉर्ड करी गई है, किस टाइम पे रिकॉर्ड की गई है, कहां पे रिकॉर्ड की गई है, ये चीजें जो है प्रॉपर एक टेस्टेड होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारिवारिक अदालतें कॉल रिकॉर्डिंग को स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन पहले उसकी प्रमाणिकता व प्रासंगिकता की जांच करेंगी, यानी कि जाहिर सी बात है, जो कोई आदमी कॉल रिकॉर्डिंग पेश करेगा, कोर्ट उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगी या उसकी जांच करेगी, तभी उसको एडमिसिबल माना जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो कोटेड लाइन थी, इसमें जो पंच लाइन है, इसमें यदि पति पत्नी एक दूसरे पे नजर रख रहे हैं, तो यह विवाह संबंध समाप्त होने के संकेत हैं। अब देखिए दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी तल्ख टिप्पणी है ये। अब दोस्तों, लीगल इम्पैक्ट इसका ये होगा कि तलाक जैसे मामलों में या खर्चे जैसे मामलों में व्हाट्सएप चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर वॉइस मैसेजेस हो, ऐसी चीजों को माननीय अदालतें अब एविडेंस के रूप में ले सकती हैं। अब दोस्तों, अदालतों को यह भी चीज देखनी होगी कि क्या ये जो एविडेंस पेश किए जा रहे हैं, किसी तरीके से कोई टेम्पर तो नहीं, इनसे कोई छेड़छाड़ तो नहीं, इनमें किसी तरीके की कोई मिलावट तो नहीं की गई है। अब दोस्तों, निजता का उल्लंघन तब माना जाएगा जब रिकॉर्डिंग का उद्देश्य किसी का अपमान करना हो या किसी को ब्लैकमेल करना हो। दोस्तों, यदि इस तरीके का एविडेंस न्यायिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, तभी यह वैध माना जाएगा, अदरवाइज अवैध है दोस्तों।
दोस्तों, विभोर गर्ग वर्सेस नेहा के केस से अब एक बात तो साफ हो गई कि माननीय अदालत ने यह साफ कर दिया है कि भाई अब इस तरीके की जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग है या जो भी वॉइस मैसेजेस हैं, वो अब वैध माने जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली फॉरेंसिकली टेस्टेड हो और उनकी पूरी की पूरी जो है वैधता की जांच होनी चाहिए। अगर वो खुद में किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं की गई या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई तो ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से वैध मानी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को पलटा है दोस्तों, तो अब आप ये समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच में अब डिवोर्स लेने के लिए अब एक नया अध्याय और जुड़ गया है। दोस्तों, अब क्या होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग्स, वॉइस चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्सर कर ये देखा गया है कि तलाक जैसे मामलों में पहले ये सब चीजें वैध नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन चीजों को भी अब जगह मिल गई है। दोस्तों, इससे थोड़ा सा यह भी हो सकता है कि तलाक के मामलों में न्याय जल्दी हो पाएगा, अदालतें जल्दी न्याय तक पहुंच पाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो जो नए एडवोकेट्स हैं या ऐसे लोग जो तलाक के मामलों का सामना कर रहे हैं, उनको भी ये देखना चाहिए और इस जजमेंट को समझना चाहिए कि आखिरकार माननीय अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत काम का साबित होगा जो लोग डिवोर्स की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारतवर्ष में अब तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, तो तलाक के मामलों में अब ये जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, एक तरीके का ये ऐतिहासिक फैसला ही है। तो दोस्तों, इस फैसले को देखना, सुनना, पढ़ना आप सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।